क्या मामला है आप लोगों का? हम लोगों का मामला था कि डीलर के यहाँ ट्रांसपोर्टर माल पहुँचा के नहीं देता था। इसके कारण हम डीएसओ साहब के पास आए हम लोग, और इससे पहले हम लोग गोदाम पे गए थे। गोदाम पे गए तो गोदाम पे जो आदमी था उसका, वो बोला कि यहाँ डीलर माल लेने आएगा तब ना डीलर को माल देंगे, जो कि ट्रांसपोर्टिंग रोस्टर सिस्टम है तो उसको दरवाजे पे पहुंचा के देना है, लेकिन वो पहुंचा के नहीं दे रहा है। और इसके चलते अभी 2 महीना का माल कटौती भी कर रहा है और डीलर कम माल देना चाह रहा है, और किसी डीलर को माल मिला है और किसी डीलर को अभी तक माल नहीं मिला है। इसके चलते हम लोगों को मुखिया को बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रहा है और पब्लिक टेंशन कर रहा है। मुखिया को क्या दिक्कत होता है? पब्लिक आता है कि आज फलना डीलर माल बांट रहा है, नहीं दे रहा है माल। आज माल है तो कम दे रहा है माल डीलर। कितना माल दे रहा है? माल कोई कहता है 1.5 महीना का, तो कोई 1.5 महीना क्या होता है? 1 1.5 महीना या 2 तो महीना? चिट्ठा अगर पुर्जा निकाल करके डीलर दे तो टेंशन दूर हो जाएगा। डीलर जो है मैंने अंगूठा लेने के बाद उसका पुर्जा निकाल करके देता ही नहीं है। कितना दिनों में देता है वो पुर्जा लेने के बाद? पुर्जा देता ही नहीं है, बोलता है मशीन खराब है तो ये है तो वो है। पैसा भी लगता है? हाँ, स्लिप नहीं देता है, पैसा भी लगता कोई भी डीलर नहीं देता। कोई भी डीलर नहीं। अच्छा, पंचायत का ये अभी जो समस्या डीएसओ है। साहब से मुलाकात की है, क्या कुछ स्पष्ट जानकारी मिला? डीएसओ साहब बोले कि डीलर का समस्या है, लेकिन डीलर से ज्यादा समस्या मुखिया का है। ये माल जब पंचायत नहीं पहुंच रहा है तो दिक्कत तो हम लोगों को है। ट्रांसपोर्टर का क्या रोल है इसमें? ट्रांसपोर्टर दरवाजे पे, डीलर बोलता है दरवाजे पे पहुंचा के नहीं देता है। और ट्रांसपोर्टर के पास हम लोग परसों सारे मुखिया गए हुए थे, तो खुद गोदाम में जाकर के पूछे तो ट्रांसपोर्टर का कहना था जो आदमी था जो डीलर माल लेने आवेगा उसी को माल देंगे। ट्रांसपोर्टर से कुछ नोक झोंक भी हुई है? नहीं, नोक झोंक नहीं हुई है। है। ये तो डीलर और ट्रांसपोर्टर की बात है, आपकी बात नहीं है। आपको माल चाहिए, वो माल चाहिए। जब माल पहले सिस्टम था जिस दिन देना है तो एक ही पंचायत को आप माल दीजिए। हमारे पंचायत में 3 डीलर को माल मिला है। ठीक, किसी को आज मिला, किसी को 5 दिन के बाद मिला, किसी 8 महीने की। ऐसा मेरे पंचायत क्यों? में 8 डीलर है। ऐसा क्यों? वही तो जानना, इसीलिए डीएसओ साहब के पास आए थे। जिस दिन देना है हमारे पंचायत को एक दिन माल दे, जो कि हम लोग भी कहीं बंटवाने जाए तो घूम करके एक ही दिन में बंटवा दें। उसमें कुछ स्टॉक का भी चर्चा हो रहा था, कुछ डीलर के बोल पास रहा है स्टॉक- कि नहीं माल, मन खुद गोदाम बोला कि माल कम मिलेगा। इन लोगों को क्यों माल कम दे रहा है, इन लोगों को हम लोगों को ये पता नहीं है। आप लोग तो अभी डीएसओ साहब से बातचीत भी की है डीएसओ कि साहब भी माल चीज कम पता क्यों स्पष्ट मिल नहीं रहा है? किया, स्पष्टीकरण नहीं दिया हम लोगों की, जिसके चलते माल कट जब मुलाकात की है जी, तो उसमें ये स्पष्ट बात आई कि क्यों माल किसी को कम दे। तो हम लोगों के मुखिया के माध्यम से हम लोग प्रस्ताव रखे कि सर जो चर्चाएं आ रही है, जो गोडाउन में हम लोग गए, गोडाउन में बोला कि सरकार यदि हम लोगों को पूरे प्रखंड में उदाहरण के तौर पे 10 कुंटल माल इक्वल टू 10 डीलर को 1-1 कुंटल माल मिला है तो हम उसको 1.5 कुंटल या 1 कुंटल 10 किलो या 1 ग्राम नहीं ज़्यादा दे सकते हैं। बाकी डीलर अपना समस्या को समझे कि डीलर को कितना मिलना चाहिए और कितना उसको देना चाहिए, कितना वितरण होना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पे मैंने सर से जब बात किया तो सर का स्पष्ट कहना हुआ कि यदि वो स्टॉक में 80% वितरण किया और 20% वितरण नहीं कर पाए तो स्टॉक बन गया उसका। तो काफ़ी दिनों से जो उसका स्टॉक बना हुआ है तो डीलर को स्पष्ट कर देना चाहिए कि मेरे पास स्टॉक माल है और स्टॉक में जो कटौती हुआ है आवंटन में वो आपको वितरण करना होगा। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। और बातें में भी आई कि आप लोग बहुत कम समझते हैं, तो हम सर से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप सर यदि हम लोगों में कोई सोच कम है या समझने की क्षमता कैपेसिटी कम है तो सर आप हमको नेक्स्ट समय भी दीजिए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात को समझने के लिए। और हम लोगों को जो परेशानी होता है, आज हम लोग कहता है क्या परेशानी है आप लोगों को। कभी आप डीलर के साथ बैठक करते हैं पंचायत में? जी, कभी एमओ साहब वगैरह को बुलाते हैं उसमें? देखिए बात ऐसा है कि लगभग तो डीलर लोग जैसे भी पहले से वितरण कर रहे थे तो कर ही रहा था। जब से मशीन आया तब से ऑटोमेटिक वो लोग लाइनअप में आ गया। डिजिटल सिस्टम जब से आया तो शायद किसी का आवश्यकता ना पड़ने का नौबत में समस्या आई है। तो इसके लेके सभी लोगों को विश्वास रहता है कि चलो सही ही माल वितरण होता है, तभी तो ये नौबत आया स्टॉक को लेके, जो आज सभी डीलर लोग जो ऐसे वैसे करके कर रहा है। अच्छा मुखिया जी, कलेक्ट्रेट आने से पहले आप अपने पंचायत के डीलरों से कुछ बातचीत किए क्या? आखिर आपके पास माल कम क्यों आ रहा है या फिर कितना स्टॉक में कुछ जानकारी ली है? जी, जैसा आप सही बात बोले, जैसा अनुभव हम लोगों ने जनता से प्राप्त किया कि शायद गोडाउन से माल डीलर को मिलने से पूर्व यह हवा कैसे चली जनता के बीच में कि इस बार माल आ ही नहीं रहा है। हमको लगता है कहीं न कहीं जो है ये पूरा साठ गांठ हो चुका था और ये माहौल बना के जो है ये पूरा षड्यंत्र योजना बना के उसके बाद ये माल वितरण ये वो तब तक क्या हुआ, जब माल वितरण होना शुरू हो गया गोडाउन से डीलर लोगों को, तब ये स्पष्ट आने लगा कि ऐसा माहौल वैसा माहौल है। तो आज हम लोग प्रतिनिधि हैं, कोई मूर्ख नहीं है, जो कि उतना ठीक है मानते हैं डिपार्टमेंटल काफ़ी है,
अनुभव का कमी है, तो अनुभव इसी तरह से हम लोगों को लेना होगा। आप पदाधिकारी लोग देंगे तभी तो। अच्छा, कुछ कुछ पंचायत में डीलर लोग राशन वितरण भी कर रहे हैं, लेकिन 5 किलो फिंगर निकालता, 5 किलो वजन देके उनके बाद उसको 3 किलो का राशन थमा के 2 किलो से ये सारा हाथ से छीन लिया है। ये सारा सर गलत है। उनको पदाधिकारी से हम निवेदन करना चाहेंगे, उसको अविलंब बर्खास्त कर दिया जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ, पंचायत बड़ी कल्याणी गोड्डा प्रखंड से। हम लोग आज काफ़ी संख्या में 3 दिन 4 दिन से ये काफ़ी मशक्कत करना पड़ा हम लोगों के बीच में। पता चला कि पूरा प्रखंड में ये माहौल बना हुआ है। आप जो षड्यंत्र की बात कर रहे थे, कौन है षड्यंत्र के पीछे, क्या लग रहा षड्यंत्र में पूरा डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। है? डिपार्टमेंट में जैसे डीएसओ है, एमओ है, यहाँ तक कि मंत्री लेवल का भी इसमें आदमी का सांठगांठ है। अभी तो आप डीएसओ से मिल के आए, क्या उनके बात मिले, हम विचार से लोगों को लगा ऐसा? संतोषजनक मिले जवाब वहाँ? नहीं मिल पाया डीएसओ साहब से। डीएसओ का जो रवैया था वो बोला कि आपको इसमें समझने के लिए बहुत कुछ समय हमको देना होगा। तो डीएसओ साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो जनता को कौन समझाएगा। आप जनता के बीच में जाकर समझाने वाले नहीं हैं। अगर आपके पास उतना समय है तो आप पंचायत भवन में जाएँ और जनता का कैंप करके उनको कृपया करके समझाने की कोशिश करें। मैं डीएसओ साहब को स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ, इसमें जो भी डीलर अनियमितता होगी, अगर कोई भी तरह का पब्लिक प्रॉब्लम होगा, इसकी सारी जवाबदारी डीएसओ को होगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयंत कुमार है, परिचय? मैं पहचान मुखिया प्रतिनिधि।